इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने कमेंट से ये कहते हैं या कहती हैं, नाम तो कॉमन ही है, पता नहीं चल रहा जीन्स के बारे में इनके, कि आप लोग आपके जो जवाब यानी शुरू होते हैं वो इस अंदाज से शुरू होते हैं कि उसमें कोई बिस्मिल्लाह, सलाम, दुआ वगैरह कुछ नहीं होती। और हो सकता है इनके अलावा भी बहुत सारे यूज़र्स को लगता हो कि जवाब शुरू होते हैं। तो दरअसल बात ये होती है कि जो वीडियो आप तक चैनल के ऊपर अपलोड की जाती हैं तो वो स्टार्टिंग नहीं होती और वो हिस्सा मतलब रिकॉर्डिंग का एंड नहीं होता। इसमें होता इस तरह से प्रोसेस के काफ़ी टाइम लंबी वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है, काफ़ी सारे सवाल। तो रिकॉर्डिंग में शुरू करने से पहले आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह जो भी पढ़नी होती है वो पढ़ लेते हैं। और सलाम के जवाब के मुतालिक से कि जो ईमेल में सलाम होता है मैं उसका जवाब हाथों हाथ दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग में अगरचे मैं सिर्फ सवाल पढ़ता हूँ, सलाम के अलावा बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं, तारीफ़ें और क्या कहते हैं उस तरीके के अल्फाज होते हैं, मैं उसको इग्नोर करके सीधा सवाल पढ़ लेता हूँ। तो इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि सलाम का जवाब नहीं देते या सलाम नहीं करते और क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, बिस्मिल्लाह ही से शुरू किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम के बीच का हिस्सा होता है, इसमें गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल के सिर्फ एक एक सेपरेट इंडिविजुअल सवाल कट करके आप तक पहुंचाया जाता है, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा, जबकि घंटों की रिकॉर्डिंग के स्टार्ट और एंड के अंदर ये सब मामला होते हैं। बिटकॉइन के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि बिटकॉइन जो आजकल चल रही है इसका शरई हुक्म क्या, इसको लेना या ख़रीदना, इसमें इन्वेस्टमेंट करना ये जायज़ है या नाजायज़ है। और सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ के अंदर करने ना करने के बारे में उसकी पूरी तफसील मुकम्मल तौर से मालूम होनी चाहिए। अब ये बिटकॉइन क्या है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में मुझे डीपली मालूम नहीं है, लेकिन जो लोगों से मुझे तहकीक हुई है वही है कि एक तरीके से ऐसी करेंसी है यानी जो लोगों के हाथों में नहीं है, जिसे आप कह लें कि हवाई करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी के केवल ये नंबर के अंदर दिखती है कि हाँ नाम रख दिया लोगों ने कि ये बिटकॉइन है, इसकी कीमत इतने रुपए है। अब अगर आप इसको मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए अगर इसकी कीमत है फ़िल वक्त अगर बिटकॉइन की, तो आपने 1 लाख रुपए देने के बाद ये बिटकॉइन ख़रीद ली, तो हकीकत में आपने ख़रीदा क्या, माल पे कोई कब्ज़ा नहीं हुआ और माल आपके हाथ में नहीं आया, आप किस चीज़ के मालिक बने मालूम नहीं। यानी ये बिना माल के ही सौदा इस तरीके से हो रहा है कि जैसे हवा बेची जा रही है, कोई इसमें मसला ही नहीं है, यानी इसके नाजायज़ होने में तो किसी तरीके का कोई मामला नहीं है। अब इसके अंदर अगर कोई जायज़ की सूरत निकल सकती हो तो उसके लिए भी तफसील दरकार है कि इसमें क्या प्रोसेस पूरा होता है और मामला इसको लिख के जो है वो दारुल इफ्ता ले जाया जाए। मगर ये कि बहुत सारे लोगों से ये सुना भी गया है कि एक जुए की शक्ल होती है कि इसके अंदर आदमी का पैसा डूबता भी है, यानी इस तरह कि किसी ने अगर वो बिटकॉइन ख़रीदी, फ़िलहाल इसका जो रेट चल रहा है वो 1 लाख रुपए चल रहा है, अब किसी ने 1 लाख रुपए की एक कॉइन ख़रीद ली, तो अब इसके हाथ में वो 1 लाख का ना सोना है ना चांदी है ना कोई माल है, तो ये आगे उसको बेच भी सकता है। अगर इसकी कीमत 1.5 लाख हो गई तो ये वही 1.5 लाख में अगले बंदे को बेचेगा, जिससे ये बेचेगा उसे भी बज़ाहिर माल कोई ऐसा फिज़िकली नहीं देगा हाथ में, लेकिन ये कि बस एक पता नहीं किस टाइप की है इसकी करेंसी है हवाई, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि जिस चीज़ों में शक शुबा पैदा हो कि ये जायज़ है नाजायज़ है, तो हदीस पाक के अंदर है कि शक वाली चीज़ों से बच के उसे इख्तियार करो जिसमें शक ना हो। तो इसलिए अक्सर ही शॉर्ट कट तरीके से अमीर बनने के लोगों में जो जज्बा है, तो इसी के तहत इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत सारों का पैसा हो सकता है डूबता भी हो, क्योंकि जब मामला ऐसा है कि इसके रेट अगर डाउन हो जाते हैं तो पैसा बर्बाद होता है। तो जाहिर सी बात है किसी को पैसा लगाने के बाद इसके नफ़े का कोई तय नहीं है कि क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, और ख़रीदा क्या गया ये भी मालूम नहीं। तो इस लिहाज से इसके नाजायज़ होने ही का फ़िलहाल हुक्म है कि इसके अंदर पैसा ना लगाया जाए। बाकी इसके अंदर अगर कोई जायज़ सूरत हो सकती है तो ज़रूर इसको जो है ना लिख कर पूरे इसके मैटर को, इसकी तफसील को दारुल इफ्ता लाया जाए। लेकिन जो नज़र आ रहा है वही कि हवा ख़रीदी जा रही है, इसमें कोई चीज़ बंदे के हाथ में नहीं होती। खाली 1 लाख रुपए भर के कोइन अपने नाम कर ली, वो कोइन भी कोई सोने चांदी की हाथ में नहीं है, बस इसी तरह वो आगे बेचता उसके पैसे अगर घट गए, यानी 1 लाख की खरीदी 10,000 हो गए, तो इस बंदे का 90,000 का नुकसान भी हो जाता है। तो इसमें सूरत हाल इसी तरीके की है, तो इससे बचना बिटकॉइन से फ़िलहाल ये बेहतर है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार